एक शादी समारोह था और वहीं पर एक युवक जो कि माता पिता के साथ वहां पहुंचता है और देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी है। वह लड़का उस लड़की के प्रति मन ही मन में प्यार में पागल हो जाता है और वह सोच रहा था कि कब टाइम मिले अपने दिल की बात उस लड़की को कहे। और जैसे ही थोड़ा टाइम मिलता है और वह खाना खाने के लिए प्लेट उठाता है और लड़की भी वहाँ पर आ जाती है और वह अपने प्यार का उस लड़की को इजहार करता है और लड़की भी मान जाती है और दोनों फिर एक दूसरे का नंबर लेते हैं, एक्सचेंज होता है। और जब शादी का फंक्शन ख़त्म होता है और दोनों लड़का लड़की अपने अपने घर जाते हैं और जब कभी दोनों को समय मिलता था तो एक दूसरे से फ़ोन पे बात किया करते थे। और जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा और उसी बीच लड़के का सिलेक्शन पटवारी में हो जाता है और तब लड़का अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी, मेरी एक लड़की से प्यार है, मोहब्बत है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और तो उसके पिता बोलते हैं कि वह लड़की किस बिरादरी की है। तो लड़का कहता है कि वह मेरी ही बिरादरी की है और मेरे ही रिलेशनशिप में रहती है और वह रिलेटिव है। तो पिता बिना एतराज़ करके उस लड़की से उस लड़के की शादी करा देते हैं। शादी के महज 3 साल बाद उस लड़की का उसकी पत्नी का कत्ल हो जाता है। जब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करती है तो एक ऐसा सच निकलकर सामने आता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। और जो व्यक्ति लव मैरिज जिसने की है और जो करने जा रहा है वह इस कहानी को ज़रूर सुने और आप भी यह कहानी सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक तुरंत पहुंचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है जबलपुर और उसी के अंतर्गत एक थाना है जिसका नाम है कुंडम और उसी के पास एक गांव है जिसका नाम है चोरई गांव। वहीं पर एक परिवार रहा करता था जो परिवार में माता पिता और उनका एक बेटा जिसकी उम्र 24 साल और जिसका नाम रंजीत और एक उसकी पत्नी जिसका नाम सरला और उसका एक 1.5 साल का बेटा। परिवार सब कुछ ठीक ठाक बहुत ही बढ़िया चल रहा था। एक तारीख आती है 22 अप्रैल 2024। जो पति था जिसका नाम रंजीत जो कि एक पटवारी था, वह अपना काम ख़त्म करके घर आता है और उसकी पत्नी जिसने खाना बनाया था घर में, तो दोनों बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद दोनों कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए। और जैसे ही 23 तारीख या अप्रैल का सुबह करीब 7 बजे जो बेटा 1.5 साल का वह रोने लगता है और पति देखता है कि बेटा रो रहा है और उसकी पत्नी वहाँ नहीं है। और तभी वह घर से झांकता है, बगल वाले कमरे में देखता है मगर उसकी पत्नी वहाँ भी नहीं थी। जैसे ही वह इधर उधर ढूंढता है मगर उसकी पत्नी कहीं मिलती नहीं है और वह फिर आस पड़ोस में पूछता है अपनी पत्नी के बारे में मगर कहीं उसकी जानकारी नहीं मिल रही थी। इसके बाद वह अपने ससुराल में फ़ोन करता है और पूछता है क्या मेरी पत्नी या आपकी बेटी यहाँ पर आई है, मगर ससुराल वाले मना करते हैं कि इतना सुबह वह लड़की क्यों आएगी और अगर आएगी तो हम लोग को पहले बताएगी तभी आएगी। अब जो रंजीत था वह हैरान और परेशान हो जाता है। वह तुरंत जो पास का थाना था कुंडम थाना पहुंचता है अपने 1.5 साल के बेटे को लेकर। जैसे ही कांस्टेबल उसको देखते हैं, पूछते हैं क्या हो गया, तुम छोटे से बेटे को लेकर थाने क्यों आए हो, आखिर ऐसा क्या जुर्म हुआ है। तो वह कहता है कि जो मेरी पत्नी है वह रात में मेरे साथ थी, मेरे साथ सोने के लिए कमरे में गई और सुबह पता चला वह कहीं गायब हो गई है और जल्द से जल्द उसको ढूंढने का प्रयास करिए। और जो मेरा बेटा 1.5 साल का है वह काफ़ी परेशान है, वह अपनी माँ को ढूंढ रहा है। अब पुलिस वाले भी हैरान और परेशान कि आखिर एक महिला जो कि रात में अपने पति के साथ हो और सुबह वह फरार हो गई हो, तो पुलिस वाले पहले तो पति से पूछताछ करते हैं कि आखिर कोई उसका अफेयर या अवैध संबंध किसी से चल रहा हो, ऐसा तो नहीं हुआ उसके साथ कहीं फरार हो गई हो। तो पति ने कहा यह सब उसका कुछ नहीं था, वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैंने लव मैरिज आज से महज 3 साल पहले की थी और हम लोग परिवार में बहुत सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब पुलिस वाले उस महिला का फ़ोन नंबर उसके पति से मांगते हैं और उसको सर्विलांस पे लगाते हैं और जो कॉल डिटेल पे बात हुई थी उनको खंगालते हैं। मगर पुलिस वालों को उन कॉल डिटेल में कुछ ऐसा संदिग्ध नहीं लगा जिससे पता लग सके कि उसकी पत्नी यहाँ गई है या इससे इनकी ज़्यादातर बात हुई है,
क्योंकि कुछ बहुत कॉल थी जो कि उसके माता पिता की थी और जो कि उसके पति की थी। अब पुलिस वाले वहाँ पर बिल्कुल असमर्थ थे। अब उनको समझ नहीं आ रहा था आखिर करें तो क्या करें। अब पुलिस वालों ने फिर से पति से पूछताछ की और एक एक जानकारी हासिल की और पूछा कब और कैसे कितने बजे तक पत्नी थी और जब तुम सुबह उठे वह समय कितना बजा था। अब पुलिस वालों ने सब चीज़ पूछी। उसके बाद वह निकलते हैं चौराई, जो गांव जहां रंजीत अपनी पत्नी के साथ रहता था, वहां पर जो इलाके में लोग थे उन लोगों से पूछताछ पुलिस वाले बारीकी से करते हैं और एक एक चीज़ की पूछताछ करते हैं और पूरा बैकग्राउंड खंगालने की कोशिश करते हैं। तभी पुलिस वालों को एक अहम सुराग मिलता है। एक व्यक्ति जिससे पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे तो वह कहता है साहब 22 तारीख की शाम करीब 12 बजे जिस व्यक्ति की उम्र 55 साल थी, जो पुलिस वाले को गवाही दे रहा था, बता रहा था, वह कहता है रात का समय था और लाइट चली गई थी तो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं अपनी छत के ऊपर गया और तभी मुझे पता चला कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं। जो आवाज़ें आ रही थी वह रंजीत के घर से थी और काफ़ी लड़ाई झगड़े की आवाज़ें थी। तो मैंने सोचा कोई पारिवारिक विवाद हो और पति पत्नी में लड़ाई हो रही हो, तो इसीलिए मैं दोबारा घर पे नीचे आया और सो गया। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या पत्नी कहीं चली गई या रंजीत ने ऐसा कुछ कर दिया, इसकी जानकारी हमें नहीं है। अब पुलिस वाले उस रंजीत को उठाते हैं, पुलिस चौकी लेकर आते हैं और कहते हैं तुमने तो कहा था कि 9 बजे तुम सोने के लिए चले गए और 11 बजे तुम्हारी पत्नी से लड़ाई हो रही थी, आखिर तुमने झूठ क्यों बोला। अब पुलिस वाले अपना रवैया सख्त वाला अपनाते हैं और वह रंजीत टूट जाता है तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। रंजीत बताता है 2019 जो कि मैं बीए की पढ़ाई कर रहा था, तभी एक मेरे ही परिवार में शादी समारोह था और मैं अपने परिवार के साथ गया था। तभी एक सरला नाम की लड़की वह भी वहाँ पहुँचती है और वह इतनी ज़्यादा सुंदर थी, उसको देखने के बाद मैं भी उसके प्यार में पागल हो गया और कहीं ना कहीं मुझे उसका प्यार सता रहा था और मैं उसके बिना ऐसा लग रहा था मैं रह नहीं पाऊँगा। और हम लोगों की बात वहीं से चालू हुई। बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैंने अपने घर वालों से कहा कि मैं सरला के साथ शादी करना चाहता हूं, और हालांकि घर वाले भी मेरी बात माने क्योंकि मैंने अपनी मेहनत के दम पर एक अच्छी नौकरी पटवारी की हासिल की थी, और जिसके बाद घर वालों ने हमारी और सरला की शादी रजामंदी से करवा दी। उसके बाद हम लोग रहने लगे और हंसी खुशी परिवार हमारा चल रहा था। जो मेरी पोस्टिंग हुई थी वह हुई थी डिडोरी, एक ज़िला है और वहाँ पे एक इलाका लगता है शहपुरा, जो कि हमारे गांव से 30 किलोमीटर है, जो कि मैं बाइक से ट्रैवल करके अपने ऑफिस जाता था और काम ख़त्म करने के बाद घर चला आता था। जिसके बाद जितना समय मिलता था वह मैं अपनी बेटा जो कि मेरा 1.5 साल का था और अपनी बेटी के साथ दे रहा था। और इसी बीच एक समस्या यह आती है, जो पत्नी वह कहीं अपने ख़ानदान में एक प्रोग्राम था जाने के लिए कहती है और मुझे वहाँ ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल रही थी। उसके बाद इतनी ज़्यादा वाद विवाद बढ़ गया कि हम लोगों में तलाक तक नौबत आ गई और अब मेरी पत्नी वह अपने मायके चली गई। और उसके बाद मेरे घर वालों और उसके घर वालों से बातचीत से वह दोबारा आई। इसी तरह 2 से 3 बार हुआ और 22 तारीख की शाम को एक हमारे ही मोहल्ले में एक शादी समारोह था जिसमें मैं अकेले चला गया। और जब मैं लौट कर आया 9 बजे, तभी मेरी पत्नी ने मुझसे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई की और मुझे तरह तरह की भद्दी गालियाँ दी और वह धमकी दे रही थी कि मुझे लेके क्यों नहीं गए, आखिर उसकी राज क्या है। और यह विवाद इतना बढ़ गया कि मैंने अपना आपा खो दिया और अपनी पत्नी को वहीं पर मैंने एक भारी सा चीज़ उसके सर पे मारा, जिसकी वहाँ मौत हो गई। और जो बच्चा रो रहा था फिर मैंने उसको दूध पिलाया और फिर उसकी एक डेड बॉडी को एक बोरी में भरकर अपनी बाइक पर उसको लाद के अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर एक जंगल सुनसान इलाके में फेंक आया। फेंकने के बाद फिर मैं ऑफिस गया। ऑफिस जाने के बाद फिर मैं घर आया और घर से उस जहां लाश मैंने डाली थी उसके पास गया और फिर एक डैम था वहां पे मैं डाल आया। और इसके बाद फिर मैं पुलिस थाने गया क्योंकि पुलिस को मेरे पर शक ना हो, इसीलिए मैंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब जैसे ही पुलिस वालों ने यह पूरा वाक़या सुना, उनके मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि आखिर छोटी सी बात के लिए उसने अपनी ही पत्नी का कत्ल कर दिया। और जो उसका 1.5 साल का बेटा था वह बिना माँ के अनाथ हो गया। और जो बाप जेल में है और जो उसकी
माँ थी वह मर चुकी है, अब बेटे की परवरिश नाना नानी करेंगे या दादी करेंगे, इसका फैसला कोर्ट करेगी। और आखिर एक झूठी शान में एक कत्ल हुआ। यह कहानी सुनाने को उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें और सूझबूझ से काम करते रहें। मिलते हैं नई कहानी, नई शुरुआत के साथ।